वेलकम बैक मेरे पंख वाले, पंज वाले, खुर वाले और हु करने वाले लिसनर्स। आज का एपिसोड है फर्टास्टिकली खास क्योंकि हम पूरी दुम के साथ छलांग लगाने वाले हैं लेजेंड्स, पॉ प्रिंट्स और रूह तक हिला देने वाले हाउल्स की दुनिया में। हाँ, बिल्कुल सही समझा। ये एपिसोड है डॉग्स के लिए, लेकिन सिर्फ आम डॉग्स नहीं, माइथिक, गोस्टली और डिवाइन डॉग्स के लिए। और मेरे साथ जैसे हमेशा ही हाजिर है सिर्फ एक ही रस्टी, शैडोज का स्टोरी टेलर। थैंक यू बेला। यहाँ आके तो मेरी दुम खुशी से हिल रही है। बहुत आराम में है, पेट भरा हुआ है और यादों का पिटारा भर के लाया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, मिथिकल कहानियों से भरा हुआ। कुछ भूतों के पास जंजीरें नहीं होती, सिर्फ हिलती हुई दुम होती है। रस्टी, क्या तुम्हें लगता है कि गामार अभी भी दुनिया के दरख्त की जड़ों के नीचे सोता है? एक दफा का जिक्र है, एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसका नाम था यग्drasil। ये दरख्त आम दरख्त नहीं था। इसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि वो हर जादू भरी दुनिया तक पहुंचती थीं, जहां खुदा रहते थे, जहां इंसान रहते थे और जहां मुर्दों की रूहें बसा करती थीं। लेकिन इस बड़े दरख्त के नीचे इतनी गहराइयों में कि जहां कभी रोशनी नहीं जाती थी, कुछ चीज चीखती थी। वो चीख लंबी थी, तन्हा थी, जैसे गम और गरज का मिलता हुआ गीत। और ये आवाज आती थी एक मखलूक से जिसका नाम था गारमार। गारमार एक बहुत बड़ा भेड़िए जैसा कुत्ता था। उसका फर काला था जैसे शोले हों और उसकी आंखों में छोटी सूरजों सी चमक थी। पहले वो एक रखवाला था। वो मुर्दों की दुनिया के दरवाजे पर निगरानी करता था। ना वो बुरा था ना अच्छा, बस हर चीज को संतुलन में रखता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक चालाक खुदा जिसका नाम था लोकी, उसने बड़ी तबाही मचाई और खुदाओं को डर लगने लगा। उन्हें लगा गारमार लोकी का साथी बन सकता है, तो उन्होंने गारमार को दुनिया के दरख्त के नीचे गहरी तारीकियों में कैद कर दिया। पुराने जादू और देव के खून से बने हुए जादू भरे जंजीरों से उसे बांध दिया। वहां गारमार सिर्फ इंतजार करता रहा और चीखता रहा। फिर अजीब अजीब चीजें होने लगी ऊपर इंसानों की दुनिया में। आसमान अजीब रंगों में बदलने लगा, परिंदे गलत दिशा में उड़ने लगे, बच्चे ऐसे अल्फाज बोलने लगे जो उन्होंने कभी नहीं सीखे थे। एक अक्लमंद बूढ़ी औरत जो कि सीरियस कहलाती थी, उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, कुछ पुराना जाग रहा है, कुछ ऐसा जो बहुत लंबी नींद में था। खुदा भी घबरा गए। दरख्त कराहने लगा जैसे उसके पेट में दर्द हो। उसकी एक बड़ी जड़ टूट गई। आवाज ऐसी थी जैसे दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। फिर आया एक पैगाम मुर्दों की दुनिया से नीचे। मुर्दों की रानी हेल जो गारमार के खानदान से थी, उसने उसका दर्द महसूस किया। वो उसे याद करती थी। उसने तारीकी में धीमी आवाज में कहा, इंतजार करो गारमार, तुम्हारा वक्त आएगा, दुनिया को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे सच दिखाने के लिए। फिर उसने अपने खास कौवे ऊपर दुनिया में भेजे। उन्होंने लोगों को बताया, रखवाला आ रहा है, तबाही लाने नहीं, तुम्हें जगाने के लिए। एक दिन वो आखिरी जादू भरी जंजीर टूट गई। एक बड़ी चीख ने आसमान, दरख्त और सितारे हिला दिए। लेकिन ये चीख गुस्से से भरी नहीं थी, ये चीख गहरी थी, दानिशमंद थी। गारमार दरख्त के नीचे से उठा। उसकी पीठ पर जड़ों के टुकड़े थे और पीछे टूटी जंजीरें घसीट रही थीं। लेकिन उसने किसी से लड़ाई नहीं की, वो सिर्फ चलता रहा। और जहां जहां वो गुजरा कुछ बदला। परियों की खूबसूरत दुनिया में पुराने राज सामने आए। सुनहरी गेहूं के खेत में छुपी हुई जंगों को याद किया गया। इंसानों के शहरों में बादशाह और मलकीन रोए और गरीबों ने याद किया कि वो कौन थे। गारमार की चीख ने कुछ नहीं तोड़ा, उसने सिर्फ सच दिखाया। और फिर जब सब कुछ पूरा हो गया, गारमार वापस चला गया दुनिया के दरख्त के नीचे। लेकिन इस दफा वो कैद में नहीं था, वो आजाद था। उसे चीखने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ सुनता रहता था। और दुनिया कभी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, क्योंकि अब सबको याद आ गया था, चाहे सच छुप जाए, वो हमेशा किसी ना किसी तरह उभर कर आता है। कितने पंजे, कितने रास्ते, खुदाओं से लेकर भूतों तक, आग उठाने वालों से सितारों तक, झांकने वालों तक, कुत्ते दुनियाओं के दरमियान चलते हैं, ना कुछ मांगते हैं, सिर्फ सब कुछ दे जाते हैं। अगली मुलाकात तक मेरे जंगल वाले दोस्तों, अपने कान हमेशा तैयार रखो, अपने दिल खुले और शायद आज रात तुम्हें बार्किंग बेल सुनाई दे। मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस गेस्ट को मेरे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में देखना चाहते हैं। बाय बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूरी करो ताकि आप हमें अगले आने वाले गेस्ट से भी मिल सके। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।